उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूत्र को लेकर बयान दिया था, लेकिन अब सूत्र को लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही है। एक तरफ भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सूत्र को लेकर बयान दिया है वो मीडिया को टारगेट किया गया है। तो वही अब इस पूरे दोनों के बीच में अब प्रशांत किशोर कूद गए हैं। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के सूत्र वाले बयान पर कह रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव का यह संस्कार बताता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सूत्र को लेकर बयान दिया है, ये लोग कलम वाले नहीं, ये लोग कट्टा वाले लोग हैं। क्या कुछ कर रहे हैं जन स्वराज के संस्थापक और जन स्वराज के जो नेता प्रशांत किशोर हैं, पहले आप उनके बयानों को सुनिएगा। तेजस्वी जी सूत्र को मूत्र कह रहे हैं, कैसे देखते हैं भैया? तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे। तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में, पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा, अपहरण, लूट मार का केंद्र बनाएंगे। जैसे कलम इसलिए बांट रहे हैं, पूछा फिर क्यों कलम बांट रहे हैं? तो मैंने बताया जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाए, आपको दूध देगा पीने के लिए, तो क्यों देगा कि आप दूध पीने आइए, फिर आपको खाएगा। तो ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही कट्टा, रंगदारी, अपहरण वही कराएगा। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। हत्या को लेकर के महाजंगल राज का दर्जा दिया जा रहा है। अरे भाई, हत्या आज से थोड़े ना हो रही है। हत्या तो पिछले 3 बरस से हो रही है। आप लोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। 3 बरस से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का शारीरिक मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। और जब तक कोई बिहार का मुखिया नहीं चुना जाएगा तब तक बिहार में स्थिति बिगड़ती जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति भी भविष्यवाणी कर देते हैं अभी से और बिगड़ने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने में लगा हुआ है। किसी को जनता की चिंता नहीं है। की रणनीति क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर के? रणनीति हमको बनाने की जरूरत नहीं है। रणनीति एक है कि इस बार बिहार के लोगों को वो रास्ता दिया जाए जहां पर लालू के डर से नीतीश मोदी और मोदी के डर से लालू को, लोगों को मजबूरी में वोट ना देना पड़े। एकमात्र रणनीति है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता दिख जाएगा, लोग खुद समझदार हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन का खात्मा चाहते हैं। लोग, इन लोगों के राजनीति से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो रणनीति साफ है कि इस बार बिहार में लालू के डर से मोदी और नीतीश नहीं, और मोदी के डर से लालू का लालटेन में किरासन तेल कोई बनने को तैयार नहीं है। लोगों को एक नया रास्ता जनसुराज का दिख रहा है, जो ईमानदार है, जो सशक्त है, जिसके पास बिहार सुधारने का रास्ता है। और सबसे बढ़कर ये दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होकर बिहार के हर उस व्यक्ति का है जो बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता है। महिलाओं को भागीदारी मिला। तो आपने सुना, साफ तौर पे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से राजद के नेता इनको डिफेंड कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि इनका संस्कार कैसा है। वही सूत्र को लेकर लगातार बिहार में भाजपा के नेता हों या जेडीयू के नेता हों, तेजस्वी यादव को लेकर हमलावर है। तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे हैं कि देखिए, इन लोगों की बोलने की जो भाषा है वो एकदम खराब हो गई है। इन लोगों को बोलने की तरजीह नहीं है। तो दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये लोग कलम वाले लोग नहीं, ये लोग कट्टा वाले लोग हैं। इनकी संस्कार बता रही है किस तरह से तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं। आपको बता दें, लगातार फिर से इस एक बार और तेजस्वी यादव ने सूत्र वाले बयान को लेकर एक बार भाजपा के नेताओं पर फिर से हमला किया है और कहा है कि देखिए, भाजपा के नेता इसी तरह की बातें करते हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को निशाने पर लेकर कहा कि देखिए, चुनाव आयोग के पास जो सूत्र है उसे हम मूत्र समझते हैं। लेकिन अब इसके बाद बिहार में लगातार बयानबाजी हो रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर एनडीए के नेता हैं जो आलोचना कर रहे हैं और तेजस्वी यादव अभी भी
अपने बयान पर अडिग है। वो कह रहे हैं कि देखिए हमने कोई गलत बात नहीं की है। भाजपा के तमाम जो नेता हैं और बाबा हैं वो लोग मूत्र पीने के लिए कहते हैं, गौमूत्र, उस पर तो किसी को आपत्ति नहीं होती है। अगर हमने कह दिया तो किसी को उस पर आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।